महाविद्या धूमावती का रहस्यमय परिचय। 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर विराजमान हैं धूमावती, जिन्हें विधवा स्वरूपा, अलक्ष्मी तत्व की अधिष्ठात्री तथा वैराग्य और शून्यता की देवी कहा जाता है। धूमावती का स्वरूप अद्वितीय, भयानक तथा गूढ़ है। जहां अन्य महाविद्याएं सौंदर्य, शक्ति और ऐश्वर्य की प्रतीक हैं, वहीं धूमावती उस सत्य की प्रतीक हैं जो जीवन के पर्दे के पीछे छिपा है: विरक्ति, अपूर्णता, क्षय, मृत्यु और अंततः मोक्ष। एक उत्पत्ति का तांत्रिक रहस्य। तंत्र शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार देवी सती को अत्यधिक भूख लगी। जब शिव ने उन्हें अन्न नहीं दिया, तब उन्होंने स्वयं शिव को ही निगल लिया। तत्पश्चात उनके शरीर से धूम निकलने लगा और शिव के पुनः प्रकट होने पर देवी विधवा स्वरूपा में प्रकट हुई, वही धूमावती कहलाईं। यह कथा संकेत देती है कि जहां सब कुछ भस्म हो जाता है, जहां केवल धुआं शेष रहता है, वही धूमावती का तत्व है। धूम धुआं प्रतीक है अनिश्चितता का, मायिक आवरण का, जीवन की क्षणभंगुरता का और अंततः निर्वाण की ओर ले जाने वाली रिक्तता का। धूमावती का स्वरूप विवरण। वृद्धा, कृशकाय, अस्तव्यस्त केश, काले अथवा धूसर वस्त्र, हाथ में सूप, अनाज फटकने का पात्र, रथ पर बिना ध्वज के आरूढ़, कौवे का वाहन, अशुभ संकेत का प्रतीक। यह स्वरूप भयावह प्रतीत होता है, परंतु यह साधक को जीवन के कठोरतम सत्य से परिचित कराता है। धूमावती कहती हैं, मोह का नाश करो, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। साधना में पात्र और अपात्र। धूमावती साधना अत्यंत गूढ़ और उग्र मानी गई है। यह सामान्य गृहस्थ के लिए नहीं, अपितु विशेष योग्यता वाले साधकों के लिए उपयुक्त है। साधना के पात्र, योग्य साधक। एक वैराग्ययुक्त साधक, जो संसार से विरक्त हो, जिसे मोहमाया का आकर्षण न हो। 2 तांत्रिक अनुशासन में स्थित व्यक्ति, जिसे गुरु दीक्षा प्राप्त हो और जो मंत्र, न्यास, हवन आदि में निपुण हो। 3 विपत्ति से घिरा साधक। धूमावती दुहक, दरिद्रता, शत्रुबाधा, न्यायालय, रोग आदि के निवारण में विशेष फलदायिनी हैं। 4 सन्यासी या ब्रह्मचारी। धूमावती का स्वरूप त्यागमय है, आत्म ब्रह्मचर्य और संयम आवश्यक है। 5 मोक्ष कामना रखने वाला साधक, जो जीवन के अंतिम सत्य को जानना चाहता हो। साधना के अपात्र, अयोग्य। 1 भोगलोलुप व्यक्ति, जो ऐश्वर्य, सौंदर्य या भौतिक सुख की इच्छा से साधना करे। 2 मानसिक रूप से दुर्बल। धूमावती साधना में भयानक स्वप्न, आंतरिक संघर्ष हो सकते हैं। 3 बिना गुरु के साधना करने वाला। यह साधना बिना दीक्षा के करने पर विपरीत फल दे सकती है। 4 अस्थिर मन वाला, जो भयभीत हो जाए या साधना में निरंतरता न रख सके। धूमावती का तांत्रिक तत्वज्ञान। धूमावती शून्य की अधिष्ठात्री हैं। वह बताती हैं, सब कुछ नश्वर है, सौंदर्य क्षणिक है, यौवन मिटता है, संबंध टूटते हैं, अंत में केवल आत्मा शेष रहती है। उनकी उपासना से शत्रुनाश, मुकदमे में विजय, दरिद्रता निवारण, अदृश्य बाधा का शमन, गूढ़ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आध्यात्मिक संदेश। धूमावती साधना का सार है। जब सब छिन जाए, तब भी जो शेष रहे वही सत्य है। वह हमें सिखाती हैं कि जीवन के अंधकार से भागो मत, उसे स्वीकारो, क्योंकि अंधकार ही प्रकाश का द्वार है। धूमरात्रि का आह्वान। धूमावती साधना की एक रहस्यमय कथा। वैदिक तांत्रिक शैली में रहस्य, भय और प्रेरणा से युक्त। एक श्मशान की वह रात्रि अमावस्या की रात्रि थी।
आकाश में चंद्र का नामो निशान नहीं। दिशाएं धुएं की भांति धूसर। श्मशान के ऊपर कौवों की कर्कश ध्वनि गूंज रही थी। दूर कहीं चिता की अग्नि बुझकर केवल धुआं छोड़ चुकी थी। उसी धूममय वातावरण में एक साधक बैठा था। उसका नाम था निरंजन। वह सामान्य गृहस्थ नहीं था, वर्षों से वैराग्य में स्थित गुरुदीक्षित तांत्रिक साधक। उसका हृदय एक ही लक्ष्य से स्पंदित था, धूमावती की साक्षात अनुभूति। निरंजन के गुरु ने उसे कहा था, धूमावती की साधना अग्निपरीक्षा है। यहाँ सौंदर्य नहीं, केवल सत्य है। यहाँ अलंकार नहीं, केवल शून्यता है। और आज वही रात्रि थी जब वह महाविद्या के भीषण स्वरूप का आह्वान करने जा रहा था। दूसरी ओर दुष्ट तांत्रिक। उसी नगर में एक और तांत्रिक रहता था, कालकेतु। वह भी धूमावती मंत्र का जप करता था, पर उसका उद्देश्य भिन्न था। निरंजन का लक्ष्य मोक्ष और आत्मबोध था। कालकेतु का लक्ष्य शक्ति, नियंत्रण और भय फैलाना। कालकेतु ने अनेक लोगों को भय दिखाकर धन ऐंठा था। वह मानता था कि धूमावती केवल शत्रु विनाश और वशीकरण की देवी हैं। उसने शास्त्र पढ़े पर भाव नहीं समझा। उसने मंत्र सीखा पर समर्पण नहीं। और यही भेद दोनों के मार्ग का निर्णायक बनने वाला था। 3 धूमावती का स्वरूप, सत्य का आईना। तंत्रों में वर्णित है। वृद्धा, विधवा, अश्रृंगारित, अस्तव्यस्त केश, हाथ में सूप, कौवे का वाहन। पर यह केवल बाह्य प्रतीक है। धूमावती वह शक्ति है जो जीवन के हर भ्रम को तोड़ देती है। जब धन जाता है वह धूमावती। जब संबंध टूटते हैं वह धूमावती। जब यश मिटता है वह धूमावती। परंतु जब अहंकार जलकर राख हो जाता है, तब जो धुआं शेष रहता है वही उनकी कृपा है। 4 निरंजन की तपस्या। निरंजन ने श्मशान में कुशासन बिछाया। दक्षिणमुखी होकर बैठा। मंत्र का जप प्रारंभ किया। जप के साथ वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई। कौवे समीप आकर मंडराने लगे। अचानक उसे लगा जैसे कोई वृद्धा उसके पीछे खड़ी है। उसने नेत्र बंद ही रखे। भय की लहर उठी पर गुरुवाक्य स्मरण हुआ। जो डर गया वह गिर गया। जब चलता रहा। हजारों आवृत्तियों के बाद उसके भीतर एक विचित्र शांति उतरी। मानो जीवन का समस्त दुख एक साथ सामने आकर भी महत्वहीन हो गया हो। उसे लगा वह अकेला नहीं है। धुआं जैसे चेतन हो उठा है। 5 कालकेतु का प्रयोग। उधर कालकेतु ने अपने कक्ष में यंत्र स्थापित किया। उसने संकल्प लिया, मैं नगर के सबसे धनी व्यापारी को वश में करूंगा। उसने मंत्र जपा, पर मन में लालसा थी। जैसे जैसे जप बढ़ा, उसका कक्ष शीतल होने लगा। दीपक टिमटिमाने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई कर्कश हंसी गूंज रही है। वह भयभीत हुआ, पर अभिमान ने कहा, मैं सिद्ध तांत्रिक हूं। पर धूमावती केवल शक्ति नहीं, परीक्षा भी है। 6 प्रथम दर्शन। श्मशान में निरंजन के सामने धुएं का एक स्तंभ उठा। उसमें एक आकृति बनी, वृद्धा, कराल, किंतु नेत्रों में अगाध करुणा। वह स्वर गूंजा, क्या चाहता है? निरंजन ने नेत्र खोले नहीं। कहा, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको जानना है। धुएं में कंपन हुआ। स्वर मधुर हुआ, जो कुछ नहीं चाहता वही सब पा लेता है। उसी क्षण निरंजन के भीतर वर्षों की पीड़ा, असफलता, अपमान सब चलचित्र की भांति उभरे और धुएं में विलीन हो गए। वह रो पड़ा, पर आंसू आनंद के थे। 7 दुष्ट का पतन। कालकेतु के कक्ष में धुआं भर गया। वह खांसने लगा।
उसे लगा जैसे कोई उसका उपहास कर रहा है। अचानक उसकी दृष्टि भ्रमित हुई। उसे दिखा उसका धन जल रहा है, उसके शिष्य उसे छोड़ रहे हैं, लोग उसका उपहास कर रहे हैं। वह चिल्लाया, मां, मुझे शक्ति दो। पर धूमावती शक्ति नहीं देती जहां स्वार्थ हो। वह पहले छीनती हैं ताकि अहंकार टूटे। कुछ ही दिनों में कालकेतु की ख्याति नष्ट हो गई। उसके प्रयोग उल्टे पड़ने लगे। लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अकेला रह गया, जैसे धूमावती का स्वरूप। 8 शून्य का वरदान। निरंजन को धूमावती ने वर दिया, तुझे शून्य का ज्ञान होगा। वह लौटा तो वही व्यक्ति था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब अपमान उसे नहीं तोड़ता था। दरिद्रता उसे भयभीत नहीं करती थी। वह जान चुका था, सब कुछ धुआं है, और धुआं अंततः आकाश में विलीन हो जाता है। 9 कालकेतु का पश्चाताप। कालकेतु अंततः निरंजन के पास आया। कहा, मुझे बचा लो। निरंजन ने कहा, मैं नहीं, मां ही बचाएंगी। पहले स्वीकार करो कि तुमने साधना को स्वार्थ बनाया। कालकेतु रो पड़ा। पहली बार उसके भीतर अहंकार टूटा। वह श्मशान गया। वही अमावस्या, वही धुआं। पर इस बार उसका संकल्प भिन्न था। मां, मुझे भक्ति दो। धुएं में से स्वर आया, अब तू पात्र है। 10 उपसंहार। धूमावती का संदेश। धूमावती भयावह है, पर केवल अहंकारी के लिए। भक्त के लिए वह करुणामयी माता है। वह छीनती है, पर इसलिए कि जो असत्य है वह हट जाए। वह अंधकार देती हैं ताकि साधक प्रकाश खोजे। सच्चा भक्त श्मशान में भी शांति पाता है। दुष्ट तांत्रिक राजमहल में भी भयभीत रहता है। कथा का रहस्य। धूमावती साधना का सार यह नहीं कि शत्रु मरे। सार यह है कि भीतर का शत्रु अहंकार मरे। जब साधक शून्य को स्वीकार लेता है, तभी पूर्णता प्रकट होती है। महाविद्या धूमावती साधना विधि एवं मूल मंत्र। विस्तृत तांत्रिक वैदिक विवेचन। 10 महाविद्याओं में उग्र एवं रहस्यमयी स्वरूप की अधिष्ठात्री हैं धूमावती। इनकी साधना त्याग, वैराग्य, शून्यता और मायाभंग की साधना है। यह मार्ग सामान्य भोगी साधकों के लिए नहीं, बल्कि गुरुदीक्षित, संयमी और धैर्यवान साधकों के लिए उपयुक्त है। महत्वपूर्ण चेतावनी। धूमावती साधना उग्र तांत्रिक साधना है। बिना योग्य गुरु दीक्षा, मानसिक स्थिरता और शास्त्रीय ज्ञान के इसे आरंभ न करें। 1 धूमावती का तांत्रिक तत्व। तत्व शून्य, रिक्तता। दिशा दक्षिण। काल अमावस्या, विशेषतः ज्येष्ठ अमावस्या। तिथिबल कृष्ण पक्ष। स्थान एकांत, श्मशान, निर्जन कक्ष। आसन काला कुशासन या कालाऊन। धूमावती उस चेतना की अधिष्ठात्री हैं जो सब कुछ छीनकर साधक को निर्विकार बनाती है। 2 साधना की पात्रता। गुरु दीक्षा प्राप्त हो। ब्रह्मचर्य या संयम का पालन। सात्विक भोजन, लहसुन प्याज त्याग। मौन या अल्पभाषण। मनोबल दृढ़। 3 आवश्यक सामग्री। धूमावती यंत्र, भोजपत्र या ताम्रपत्र पर सिद्ध। काले तिल। सरसों का तेल दीपक हेतु। काला वस्त्र। सूखा नारियल। सूप प्रतीक रूप में। कौवे को अर्पण हेतु रोटी। 4 मूल मंत्र। धूमावती का प्रचलित बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम धू धू धूमावत्य स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। धू बीज, धुएं, आवरण और मायाभंग का प्रतीक है। जप संख्या। सामान्य अनुष्ठान 1,25,000 जप।
लघु अनुष्ठान 11,000 या 21,000 जप। दैनिक साधना 108 जप। जप रुद्राक्ष या हकीक माला से करें। 5 साधना विधि क्रमबद्ध। 1 शुद्धि। प्रातः स्नान। स्वच्छ काले या गहरे वस्त्र धारण। आसन शुद्धि मंत्र। दिशा दक्षिणमुखी बैठें। 2 संकल्प। दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अमुक नाम धूमावती की कृपा एवं आत्मबोध हेतु यह साधना कर रहा हूं। 3 यंत्र पूजन। यंत्र पर काले तिल अर्पित करें। दीपक प्रज्वलित करें, सरसों तेल, धूप लोबान जलाएं। 4 ध्यान। ध्यान श्लोक स्मरणार्थ। धूम्रवर्णा विधवा चंडा मुक्तकेशी कृशातनु, काकध्वजा शूलहस्ता ध्यायेत धूमावती शिवां। कुछ समय तक ध्यान करें। भय या विचलन हो तो गुरु का स्मरण करें। 5 मंत्र जप। मूल मंत्र का जप प्रारंभ करें। ओम धू धू धूमावत्य स्वाहा। जप करते समय कल्पना करें कि आपके जीवन के दुहक मोह भय धुएं की भांति विलीन हो रहे हैं। 6 हवन पूर्णाहुति। यदि पूर्ण अनुष्ठान हो तो काले तिल से हवन। प्रत्येक आहुति पर ओम धू धू धूमावत्य स्वाहा। 7 तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन। अनुष्ठान पूर्ण होने पर कौवे को भोजन, गरीब वृद्धा को वस्त्रदान। धूमावती वृद्धा तत्व की अधिष्ठात्री हैं, आठ वृद्ध स्त्रियों का सम्मान आवश्यक है। 6 साधना के अनुभव। साधना काल में निम्न अनुभव संभव हैं। भयावह स्वप्न, अकेलापन, आंतरिक शून्यता, अनायास रुदन, यह सब शुद्धि की प्रक्रिया है। यदि अत्यधिक असामान्यता हो तो साधना स्थगित कर गुरु से परामर्श लें। 7 साधना के फल। शत्रु बाधा शमन, न्यायालय में सफलता, दरिद्रता से मुक्ति, तांत्रिक बाधा निवारण, वैराग्य और आत्मबोध। परंतु सर्वोच्च फल है अहंकार का नाश। 8 सावधानियां। बिना दीक्षा न करें। भोग या वशीकरण हेतु न करें। मानसिक अस्थिरता में न करें। मजाक या प्रयोग हेतु न करें। धूमावती साधना अग्नि के समान है, सही उपयोग में प्रकाश देती है, गलत उपयोग में दाह। समापन संदेश। धूमावती साधना का सार है, जो कुछ भी नश्वर है उसे त्याग दो, जो शाश्वत है उसे पहचानो।